बिहार में आसमान और जमीन दोनों जगहों से आफत बरस रही है। आसमान से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम जिलों में बाढ़ आ गए हैं। इसके अलावा नेपाल के पहाड़ों का पानी नदियों में उफान मार रही है, जिसके चलते सैकड़ों गांव डूब गए हैं। दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे मौतें हो रही हैं। कोरोना वायरस से राज्य के लोग पहले ही बेहाल है। ऐसे हालात में राज्य सरकार बिल्कुल लाचार नजर आ रही है। सरकार या प्रशासन की ओर से अब तक मदद के लिए कोई खास प्रयास किए जा रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है। बिहार के मोतिहारी में तिलावे नदी का तटबंध टूट गया है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ आ गया है। बंजरिया प्रखंड में तटबंध टूटा है। तटबंध टूटने के बाद से निचले इलाके में तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है। बाढ़ के पानी से खेत में फसल तबाह हो चुके हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। लोग हैरान परेशान है कि अब क्या करें। स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बचाव कार्य नहीं शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि पानी के दबाव के चलते ये तटबंध टूटा है। बिहार में कोरोना संक्रमण से कोई भी तबका अछूता नहीं है। महामारी का इलाज करने वाले डॉक्टर सहित चिकित्सा कर्मी भी इससे प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों की बात करें तो पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पटना में कोरोना से 3 की मौत हो चुकी है। एक डॉक्टर समस्तीपुर के सिविल सर्जन की मौत तो बुधवार को ही हुई है। पटना एम्स में वर्तमान में 30 कोरोना संक्रमित डॉक्टर भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे बिहार की बात करें तो करीब 50 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, जबकि 4 डॉक्टरों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। बिहार पुलिस ने करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत फॉरेस्ट गार्ड के पद पर भर्ती की जाएगी। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य वो इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 4 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत चुने जाने वाले उम्मीदवार का पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 रुपये प्रति माह होगा। उम्मीदवारों को मैट्रिक्स लेवल 3 के मुताबिक वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की गिनती 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। आवेदन कर रहे सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 112 रुपये का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 21 जुलाई 2020 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2020 है। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2020 है। बच्चों ने दौड़ती ट्रेन के सामने से ऐसी जानलेवा छलांग लगाई कि देखने वालों ने कलेजा थाम लिया। घटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया का है। वहां रेल पुल पर चढ़े 1 दर्जन से अधिक बच्चे ट्रेन के सामने से उफनती नदी में कूद गए। राहत की बात यह है कि बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस मौत की छलांग में उनकी जान भी जा सकती थी। किसी ने इस खतरनाक हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बारिश के मौसम में 1 दर्जन से अधिक बच्चे नदी में नहाने के लिए रेल पुल पर खड़े होकर नीचे छलांग लगा रहे थे। इसी दौरान एक मालगाड़ी आ गई। इसके बाद बच्चों ने खतरनाक स्टंट शुरू कर दिया। ट्रेन के नजदीक आने पर वे उफनती नदी में छलांग लगाने लगे। इस दौरान अगर उनकी टाइमिंग गड़बड़ा जाती या फिर पैर फिसल जाता तो मौत तय थी। उनके उफनती नदी में डूबने का भी खतरा था।
बिहार में 730 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इन संक्रमितों की पहचान 21 जुलाई को की गई है। इनके अलावा 772 संक्रमित 20 जुलाई और उसके पूर्व की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,066 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 9, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 24, भागलपुर में 31, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, गया में 54, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 39, कटिहार में 27, खगड़िया में 12, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 113, नालंदा में 35, नवादा में 31, पटना में 174, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 7, शेखपुरा में 10, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 12, सुपौल में 15, वैशाली में 46 और पश्चिमी चंपारण में 24 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर की भूमिका अनिवार्य है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने भाजपा एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या अब भी सूबे में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। भागलपुर में कटरिया से कहलगांव यानी विक्रमशिला के बीच गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बनेगा। अप्रोच सहित इसकी लंबाई करीब 24 किलोमीटर की होगी। इसका सर्वे पूरा हो गया है और पुल की डिजाइन सहित एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल के निर्माण की एजेंसी का चयन करने के लिए इस साल दिसंबर में टेंडर निकाला जाएगा। एजेंसी चयन होने के बाद अगले साल से पुल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव को पथ निर्माण विभाग ने रेलवे बोर्ड को निर्णय के लिए भेज दिया था। रेलवे बोर्ड ने इस पुल को बनाने का निर्णय लिया है। मीठे पानी में मछली उत्पादन के लिए पूरे देश में बिहार का चौथा स्थान है। अब केंद्र व राज्य सरकार स्तर से चल रही कई लाभकारी योजनाओं के माध्यम से बिहार जल्द ही प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। मंगलवार को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ग्रामीण विकास परिषद की ओर से आयोजित वेबिनार में यह बातें कही। असम से लेकर बिहार तक भारी बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश के इन दोनों राज्यों में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जान और माल दोनों का ही नुकसान हुआ है। बिहार में गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए नेशनल हाईवे 27 पर रहने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच बुधवार को बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों के बीच धन वितरित किया। उन्होंने मौजूदा स्थिति के लिए प्रदेश के यानी कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफे की मांग की। तेजस्वी ने कहा, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बची होती तो अब तक इस्तीफा दे दिया होता। उन्होंने आगे कहा, बिहार बाढ़ में डूब गया और नीतीश जी की आंख के आंसू सूख गए। नीतीश जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वर्चुअल रैली जरूर करेंगे। नीतीश कुमार जी की इंसानियत खत्म हो चुकी है और अंतर आत्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। लोग मर रहे हैं। ऐसे में लोग कहां से वोट करने जाएंगे? लोकतंत्र में लोग नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप चाहते हो लोग वोट करें और सीधे शमशान जाए? लाशों के ढेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना गया डोभी 4 लेन सड़क के 2 पैचों के लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। इसके तहत गया और जहानाबाद में लगभग 88 किलोमीटर की लंबाई में सड़क बनाई जाएगी।
दोनों के निर्माण पर 930 करोड़ की लागत आएगी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने का समय निर्धारित किया गया है। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दी है।